कि प्रजापति बना दक्ष प्रजापति। प्रजापति बना तो सभा बुलाई उसने। सभा में सब लोग आए थे, देवता लोग आए थे। ब्रह्मा जी नहीं आए, सभी आए थे। ब्रह्मा जी आए तो पहले नंबर पे बैठे थे, इसके बाद शंकर जी बैठे थे और अन्य देवता लोग आगे बैठे। यह है इलाहाबाद की बात, प्रयागराज की बात। तो उसने संबोधन शुरू कर दिया, सभी लोग खड़े हो गए। अब दो लोग नहीं खड़े हुए, कौन? एक ब्रह्मा जी, एक शंकर जी। अब इसको बड़ा बुरा लगा, ये मेरा दामाद होकर के मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है, मेरे को खड़ा नहीं हुआ है। किसी किसी को सम्मान नहीं पचता, किसी किसी को अपमान नहीं पचता। भाई शंकर जी ने तो ससुर साहब हैं तो उन्होंने मन ही मन में प्रणाम तो कर लिया है, लेकिन अब कैसे खड़े? ब्रह्मा जी के पास बैठे नहीं बोले कुछ। तुरंत उसने भाषण चालू कर दिया। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस सभ्य समाज में कोई एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो समाज को दूषित कर देता है। इशारों में बात कर रहा है। शंकर जी कुछ फिर भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद उसने कहा, मैं किसी और की नहीं कह रहा हूं, ये मेरा जमाई दामाद शंकर, मेरी तो कन्या के भाग्य फूट गए हैं। जो ऐसा जो कुबड़ा पति मिला है, बंदर की आंखों वाला पति मिला है, ये भूतों की राख को लपेटने वाला है, मैंने इसे दामाद माना है। ये बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता है, ऐसे बैठा है आंख बंद करके जैसे भगवान से बातें कर रहा हो। अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं है, इसको तो सम्मान करना चाहिए था, दामाद है। अब तो दामाद को तरह तरह की बातें सुना रहे थे तो नंदी कहने लगे, देखो ए दक्ष प्रजापति, बहुत हुआ तेरा बोलना, अब आगे मत बोलना। और हम तुझे श्राप देते हैं कि बार बार मैं कर रहा है, हम तुझे श्राप देते हैं तेरी गर्दन कट के बकरे की लग जाए। ब्राह्मण लोग बोले, अच्छा हमारी यजमान को श्राप दिया है? इसलिए तुरंत भृगु जी खड़े हो गए, हम भी श्राप देते हैं, जाओ ये शंकर जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब तो भूत परीत खड़े हो गए, हम भी श्राप देते हैं, जाओ ये ब्राह्मण लोग भिकमंगा हो जाएं। शंकर जी बोले, सब हो क्या रहा है? बोले प्रभु वो आपको ऐसी बातें कर रहा है, आप सुन रहे हैं? बोले ससुराल की गाली है। तुलसीदास जी लिख रहे थे, ससुराल प्यार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब से। ससुराल की गाली है ना, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? अब शंकर जी उठ के चले गए, गण भी चले गए। ये बात माता सती को शंकर जी ने नहीं बताई। दक्ष प्रजापति ने दूसरा यज्ञ किया कनखल में, उसमें सबको बुलाया लेकिन शंकर जी को भाग नहीं दिया, न बुलाया। सब देवता लोग सज धज के आए, आ रहे थे ऊपर से। अरे ये क्या? सती जी सती जी सती जी, देखो देखो देखो। कई लोग ऐसे होते हैं तंज कसते हैं, सती जी चलो पूछ लेते हैं। देवता लोग आए, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम प्रणाम। हाँ बताइए, वो आपके पिताजी के यहाँ पता है आपको यज्ञ है बहुत बड़ा? मेरे पिता के यहाँ? हाँ तुम्हें नहीं पता? राम राम, आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अपने बेटी दामाद को नहीं बुलाया? हे भगवान, महाकलयुग हो गया है, महा खराब युग आ गया है, देखो तो सही। सती जी बोले, देखो ऐसा है, हमारे पिताजी प्रजापति हैं, बहुत काम रहता है उनके पास में, भूल गए हो, अपनी बेटी को भूल जाएंगे? मुझे नहीं लगता है, 16 बेटियां हैं, आपको भूल गए? लगता नहीं। चलो ठीक है, आपका भाई घरेलू मामला है, हम कुछ नहीं, चलो भाई अपन लोग चलते हैं, चलते सब देवता चले गए हंसी उड़ाते हुए। सती जी ने कहा, जब तक पति की आज्ञा न हो, क्योंकि जब कन्या का विवाह हो जाए, इसके बाद बिना पति की आज्ञा के कभी भी अपने माता पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए,
बिना आज्ञा के न जाए। अगर जाएगी तो अमंगल ही हाथ लगेगा, मंगल कभी नहीं लगेगा। अब तो सती जी महारानी गई और कहा, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले क्या? बोले वो सभी देवता लोग जा रहे थे ना। हाँ हाँ। तो प्रजापतिस्ते स्वसरस्य संप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाकिला वयं च तत्राभिसराम वामते युद्धार्थितामी विबुधा व्रजन्ति। हे नाथ, आपके ससुर साहब प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आप चलेंगे नहीं? शंकर जी ने कहा, आपको बुलाया क्या? बोले नहीं तो फिर क्यों जाओगे? पिताजी हैं, भूल गए होंगे। बोले भूले नहीं हैं, जानबूझ करके नहीं बुलाया है। बोले क्या कारण है, आपको पता है? बोले हाँ। पूरी बात बताई। सती जी बोली, अब आखिर आपके ससुर थे, बड़े तो थे ही, बाप खड़े हो जाते तो क्या हो जाता? हाँ और क्या, हम ही तो खड़े हो जाते। पिताजी की गलती सूझती नहीं है ना? नहीं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन अब पिताजी हैं, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। बोले ना, नहीं चलने वाले। बोले आप नहीं जाओगे तो मैं तो जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा, यदि आप जाएंगी तो ये बात ठीक नहीं रहेगी, आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। आप यदि चली जाएंगी तो आपके लिए यह बात कल्याणकारी नहीं होगी, आप मत जाइए। लेकिन फिर के इसके बाद भी सती जी जाने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं, तो जाने लगी हैं। तो कहा कि एक काम करो, नंदी जी इनको बिठा करके ले जाओ, छोड़ के आओ। पीछे से नंदी आए, माता जी बैठिए, चलो छोड़ के आते हैं। नंदी जी बिठा करके ले गए, और भी कुछ रुद्रगण गए हैं। जैसे सती जी पहुंची हैं, यज्ञ चल रहा था, तो जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा है, आंखें निकालने लगा है, ये सती कहां से आ गई है? ये सती कहां से आई है? और सती आई तो वो पक्कड़ बाबा भी आया होगा। मिला, बहनें तंज कसती हैं, माता जी ने केवल सहज गले से अपनी पुत्री को लगाया है। जैसे यज्ञ मंडप की तरफ गई हैं, तो सती जी ने क्या देखा है? अरोद्य भागम तुम वेच चाध्वरम पित्रा च देवी कृतहेलेनम विभो। माता सती ने देखा, सभी देवताओं को भाग दिया गया है, लेकिन मेरे करुणावतार पति शंकर को भाग नहीं दिया। मैं अपने अपमान को सहन कर सकती हूं, लेकिन अपने पति के अपमान को कदापि सहन नहीं कर पाऊंगी। सती जी को क्रोध आया है और क्रोधाग्नि में मानो जलने लगी हैं। और सती जी ने कहा, अरे दक्ष प्रजापति, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे तेरे जैसा पिता मिला है, और मुझे अपने आप पे घृणा आती है, क्योंकि ये शरीर तेरे रक्त से संचित है, इसलिए इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहूंगा। तूने किसी और का नहीं, भगवान शंकर का अपमान किया है। उन भोले भाले भंडारी जो कि किसी से द्वेष नहीं करते हैं, तूने उनसे द्वेष रखा है, इसलिए तेरा मंगल नहीं होने वाला है। सती जी ने अपने क्रोधाग्नि में शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। नंदी जी ने जाकर के सूचना दी है, प्रभु सती जी बात ही कर रही थी कि क्रोधाग्नि में अग्नि कुंड में जल करके वो भस्म हो गई। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और शंकर जी ने अपनी जटाएं लेकर के पृथ्वी पर जैसे ही पटका है,
वीरभद्र को प्रकट किया है और कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दीजिए। अब तो शंकर जी के रुद्रगण गए हैं और वीरभद्र गया, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आंधी तूफान आ रहा है। जितने भी ब्राह्मण ऋतुज लोग थे यज्ञशाला छोड़ छोड़ करके भागने लगे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सती जी ने देह त्यागा है, शंकर जी रुद्र रुष्ट हो गए हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, सब भागने लगे हैं। अब तो क्या हुआ, तुरंत देवता लोग भी थे तो कहा कि भागने ना पाए सबको भाग दीजिए, कोई भी नहीं जाएगा बिना भाग लिए, किसी को नहीं, सब देवताओं को बांध लिया, पकड़ लिया है, कहीं नहीं जाओगे। दक्ष प्रजापति बोले ये सबसे ज्यादा मैं कर, एक गर्दन में दिया, गर्दन उसकी कट कट। भृगु जी दाढ़ी दिखा रहे थे, बोले ये दाढ़ी दिखा करके हंस रहे थे, दाढ़ी खींच ली, उनकी दाढ़ी तूप डाली। भूसा, ये हंस रहे थे, एक भूसा मारा, दांत उनके अंदर चले गए, बत्ती सी बाहर। भगदेवता आंखें दिखा रहे थे, मटका रहे थे, उनकी आंखें निकाल ली हैं, पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला है। दक्ष एक साइड में पड़ा हुआ है, पूरा यज्ञ विध्वंस हो चुका है। देवता लोग दौड़े दौड़े गए हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहने लगे बताओ देखो तो सही, हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे, हमें देखो शंकर जी के गणों ने कितना मारा, कितना पीटा, लाल कर दिया मारते मारते, हमें इतना पीटा है उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम वहां गए क्यों थे, जहां पर हम नहीं गए, विष्णु नहीं गए, वहां पर तुम क्यों गए थे। अब देवता लोग चुप हो गए, अब करें क्या। देवताओं ने कहा कि फिर भी हमें पीटना तो नहीं चाहिए था, उन्होंने इतनी ठुकाई पिटाई हमारी कर दी है। बोले चलो चलते हैं। तो शंकर जी के कैलाश पर पहुंचे हैं, शंकर जी को मनाया है। मनाने के बाद शंकर जी से कहा आप कृपा करें। शंकर जी ने को मनाया, क्योंकि शंकर जी का देह, जो सती जी का देह त्यागने का कारण कुछ और था, क्योंकि सती जी के मन में एक संशय हो गया था। जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज कर रहे थे और शंकर जी इसका ध्यान कर रहे थे, तो सती ने कहा कि देखो ना मेरे प्रभु कितनी सुंदर नर लीला का अभिनय कर रहे हैं। सती जी ने कहा कौन अभिनय कर रहे हैं। बोले प्रभु मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, ये भगवान हैं। बोले हाँ, मुझे तो नहीं लगता भगवान, ये कैसे भगवान हैं जिनको ये नहीं मालूम कि इनकी पत्नी कहां गई है और ये वृक्षों से पूछ रहे हैं, ये कैसे भगवान हैं। शंकर जी ने कहा सती ये मेरे आराध्य हैं, ये नर लीला कर रहे हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते पिक्चर देखते हैं तो कोई जो अभिनय करने वाला है गरीब का रोल करता है, भिखारी का रोल करता है, तो क्या वो सच में भिखारी है? वो तो अभिनय कर रहा है। आप कह रहे हैं अरे भिखारी थोड़े गए तो अरबपति आदमी है, लेकिन भिखारी का रोल कर रहा है इस समय। उसी प्रकार भगवान भी नर रूप में आते हैं, लीला करते हैं, वही अभिनय करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। ये मेरे प्रभु अभिनय कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानती भगवान है। तो शंकर जी ने कहा जो तुमरे मन अस संदेहु तो किम जाओ परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संशय है तो क्यों ना सती परीक्षा ले आओ ना। हाँ, अब सती ने सोचा कि मैं परीक्षा लेने जा रही हूं तो ये पत्नी की खोज कर रहे हैं, क्यों ना मैं इनकी पत्नी का वेश धारण कर लूं। जैसे ही प्रभु श्री राम चल रहे थे उनके आगे सती ने सीता का वेश बना करके चलने लगी। लक्ष्मण बोले ये देखो ना हमारी भाभी जा रही। बोले भाभी नहीं है, माताजी हैं। तुरंत प्रभु पहुंचे, माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। मुस्कुरा करके कहने लगे अब तो लज्जित हो गई, ये तो साक्षात भगवान है, मुझे जान गई ये माताजी हैं। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई,
शंकर जी ने कहा परीक्षा ले आई? नहीं नहीं, मैं तो आप जैसे प्रणाम करने गई थी और कुछ नहीं। शंकर जी ने कहा जब तुम्हें हमारी बात का भरोसा नहीं था और मेरे आराध्य की पत्नी बनने का तुमने अभिनय कर ही लिया है, तो किस विधि से मैं तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर सकता हूं? मैं स्पर्श नहीं करूंगा, इसलिए परित्याग कर दिया था मन ही मन में। और ये क्रम बना तो सती जी ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया है। एक कथा आती है कि सती जी के शरीर को देख करके शंकर जी बड़े भाव विभल हो रहे थे। भगवान नारायण ने उसके 51 टुकड़े किए थे, जो 51 जगह पर गिरे हैं वो हमारी सिद्ध पीठें कहलाए। शंकर जी को मनाया, मनाने के बाद शंकर जी के द्वारा उनके यज्ञ की पूर्ति हुई। बोले यजमान कहां से आएगा? बोले जो इनकी गर्दन दिखाई पड़े, बकरा सामने खड़ा था, बोले इसकी गर्दन लगा दो। भृगु जी बोले हमारी दाढ़ी, बोले जो कुछ बाल बचे हैं थोड़े बहुत उनसे काम चलाओ। पूसा बोले जी दांत चलेगा सो, बोले तो पिसा हुआ अन्न पाया करो। जरूरी थोड़े के आप चना चबाओगे, पिसा हुआ अन्न पाया करो, ठीक है। भग देवता बोले आंखें निकाल ली, तो बोले प्रेम की आंखों से देख सकते हो, द्वेष की आंखें तुम्हारे लिए नहीं दी जाएगी। यज्ञ हुआ है और वही सती हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई।